अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एबलर्स कामर्स अकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वेब डेवलपमेंट की लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट थी, जिसमें मैंने आपको पैसे क्लियर करवा दिया था। आज के लेक्चर में हम HTML कोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो अदर मेरी जो है वो कोर्स की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट है, जिसमें आपको अदर प्लेलिस्ट में अगर आप चाहेंगे हमारे, तो आप जो है वो उसमें आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में भी लेक्चर्स मिलेंगे, फ्रीलांसिंग के बारे में मिलेंगे। फ्रीलांसिंग के बारे में भी आपको बताऊंगी किस तरह आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं फाइवर और अपवर्क के अलावा जहां से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और आपको जॉब्स भी मिलेंगी, रिमोट बेस्ड जॉब जो है वो भी आप जो है वो घर में बैठे ही जो है वो अचीव कर सकते हैं। और अगर आपका जो है वो कोर्स के दौरान वेब डेवलपमेंट के कोर्स के दौरान या डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्लेलिस्ट जो है वो भी मैं आपको इसमें भी शेयर कर दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर दे सकते हैं। अगर उसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जो है अगर आपने ऐड होना चाहेंगे तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो वो भी आपको जो है वो ऐड कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें जो है वो आप A to Z जो है विदाउट एनी पेमेंट आप अच्छा जो है वो लर्न कर सकते हैं, फिर अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। इसमें जो है वो हम आपको जो है वो HTML कोटेशन के बारे में मैं बता रही थी, जिसमें पैराग्राफ का टैग बता दिया। HTML कोटेशन क्या होती हैं, HTML ब्लॉक कोड्स क्या होती हैं। HTML ब्लॉक कोड जो है वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो कोड किया जाता है, जिसमें जो है वो एग्जांपल के तौर पे लाइक जो PhD या फिर MPhil के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा कि साइटेशंस होती हैं जो हमने रेफरेंसेस में डालनी होती हैं। इस तरह ही जो यहाँ मैं एग्जांपल देती हूँ, ये जो लिंक डाला हुआ है ना इधर, URL है यहाँ W3 स्कूल का, ये भी एक साइटेशन ही है कि जहाँ से आपने अपना कंटेंट उठाया है। ठीक है, वो कंटेंट उठा के आपने किसी अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे लगा दिया, तो वो काम आपने किस में किया, ब्लॉक कोड में किया। तो वो ब्लॉक कोड जो है वो क्या होती है, जिसमें आप आथर का नाम वगैरह, साइटेशंस वगैरह डाल देते हो कि ये फ़लाँ आथर ने फ़लाँ चीज़ जो है वो लिखी है और फ़लाँ जो है वो वेबसाइट पे डाली हुई है, तो उसकी आप आगे लिंक लिख देते हो। तो ये चीज़ जो है वो आपने किस में करनी होती है, ब्लॉक कोड्स में करनी होती है। अब प्राइड सेल्फ में जो आप जाएँ, और यहाँ इसकी कोडिंग में मौजूद है। W3 स्कूल का यही फ़ायदा है कि यहाँ जो है वो इसकी कोडिंग में मौजूद है। अब देखें ज़रा, यहाँ ब्लॉग साइट है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिंक डाला हुआ है। अब यहाँ जो लिंक डाला हुआ है ना, अब देखें ये फ्रंट एंड में जो है वो नज़र नहीं आ रहा, फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा, बैक पे डाला हुआ है, लेकिन फ्रंट में यहाँ आपको कोई लिंक नज़र नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज हमने इसको ब्लॉग कोड साइट इज इक्वल टू ये लिंक डाल दिया है, यानी कि हमने इसमें इंटरनल CSS अप्लाई कर दी है और उसके अंदर हमने लिंक डाला है। अब ये देखें, यहाँ मैंने ब्लॉक कोड्स का ओपनिंग एंगल डाल दिया और इसके एंड पे जो है वो क्लोजिंग एंगल डाल दिया इसके, यानी कि यहाँ हमने हिडन जो है वो लिंक डाला हुआ है ब्लॉक कोड्स में। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है वो HTML क्यू जो है, ये वाला जो टैग है ये शो करता है शॉर्ट कोटेशन को। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखेंगे, ये देखें इन्वर्टेड कॉमास आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये किसकी वजह से आते हैं, कोटेशन की वजह से आते हैं। ये आप अपने लैपटॉप यूजुअली जो है वो अगर आप अपने लैपटॉप की की में देखते हैं, कीबोर्ड में देखते हैं, तो यहाँ आपको डबल कोटेशंस नज़र आती हैं। अगर आपने वो यूज़ किए बगैर डबल कोटेशंस डालनी है और एक ब्यूटीफुल कंटेंट जो है वो जनरेट करना है, तो उसमें जो है लाइक आप कोई पोइम लिख रहे हो या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप लिख रहे हो, उसको डबल कोट में करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ये लिखेंगे मार्क, डबल कोट मार्क जो है वो यूज़ करेंगे, मीन्स के क्यू का यूज़ करेंगे और ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ये अभी आपको जो है वो मैं थ्योरेटिकली करवा रही हूँ, लेकिन मेरा जो अगला लेक्चर होगा ना, इसी चीज़ को हम उसमें प्रैक्टिकली जो है वो करके देखेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ जो है वो आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों सेशन जो है वो क्लियर करवाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जहाँ से समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं। HTML एब्रीवेशन है, HTML एब्रीवेशन होते हैं जैसे कि हम अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर के साथ DR लगा देते हैं, मिस्टर के साथ MR लगा देते हैं, मिसिस के साथ जो है वो MISS लगा देते हैं,
या फिर हम जो है वो अगर एग्जांपल लगा रहे हैं HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो हमने इसका क्या यहाँ डाल दिया है, एब्रीवेशन डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा ATM, तो ये जो एज सून एज पॉसिबल, तो ये जो आपने एब्रीवेशन यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो एब्रीवेशन आपने डालनी है, इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, ABBR, ये वाला टैग यूज़ करेंगे। मार्किंग एब्रीवेशन कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउज़र, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है वो और प्रोवाइड करूँगी, जिसमें गूगल में हर साल जो है वो कंपटीशन होता है वेब डेवलपमेंट का। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते रहे, आपको जो है वो एंड पे, सेशन के एंड पे जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट करवाई जाएंगी, जिसमें आपका टेस्ट लिए जाएंगे और आपको टेस्ट जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे जो है वो आप इजीली पास आउट करके गूगल के अंडर भी काम कर सकते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग है ये बहुत बड़ी स्किल है, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो तो ये वो स्किल है जहाँ आप अच्छी से अर्निंग कर सकते हो, अच्छे से हैंडसम अमाउंट कमा सकते हो। मीन्स के पर क्लाइंट से आप 300 से 1200, 1500, $3000 तक भी ले रहे होते हो एक वेबसाइट का। जितनी हैवी वेबसाइट होगी उतनी ही हैवी चार्जेस होंगे। तो इसको अच्छे से आप सीखें, जहाँ से समझ नहीं आती आप मुझसे पूछ सकते हैं। Marking abbreviation can give useful information to your browser, translation system and search engine। जो आपने यहाँ एब्रीवेशन डाली है तो उससे क्या होता है, इसमें जो है वो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी सुना होगा, SEO के बारे में। SEO होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी चीज़ की एब्रीवेशन डालते हो और वो भी सर्च रैंक पे आ रही होती है। लाइक मैं डॉक्टर की DR डालूंगी तो वो भी सर्च रैंक पे आएगी, बिकॉज हमने अपनी वेबसाइट के बैक पे क्या डाला है, उसकी एब्रीवेशन डाल दी है। ये भी क्या है कि SEO का हिस्सा है। अगर आप ये जो है वो वीडियो सीरीज़ देखते रहेंगे, इससे आपका SEO, ऑन पेज SEO जो होती है ना, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। बजाय आपके अकेडमीज में जाएं और अच्छा खासा पे करें, तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑन पेज SEO भी क्लियर होगी। इसमें क्या है, ट्राइड सेल पे जाएंगे आप। अब यहाँ देखिए ज़रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, WHO। अब ये WHO क्या है, अब ये जो चीज़ है ना, ये हमने हिडन में डाल दी है यहाँ एब्रीवेशन, टाइटल के तौर पे हमने यहाँ डाल दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO। अब ये जो WHO यहाँ, ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, ये जो WHO है ना, ये क्या है, एब्रीवेशन है। अगर हम ये वैसे भी एक फेमस वर्ड है WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर हम इसको WHO के नाम से गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये निकाल के दिखाएगा सर्च रिजल्ट में। क्यों दिखाएगा, बिकॉज जिसने भी ये अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ किया होगा या वेबसाइट में जो है वो अपना कंटेंट डाला होगा, तो उसने बैक पे जो है वो SEO में ही उसको यूज़ किया है एब्रीवेशन के तौर पे, ठीक है। तो इस तरह जो शॉर्ट एब्रीवेशंस होती हैं ना, इस तरह जो है वो आपको फ्रंट में नज़र आती है, आपको गूगल पे नज़र आती हैं जब आप उसको करते हो सर्च। उसके बाद है HTML एड्रेस फॉर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये एड्रेस क्या होता है, एड्रेस जो है, जैसे कि आप किसी को ईमेल भेज रहे होते हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसकी जो है वो सेक्रेटरीट नंबर, तो ये सारा कुछ आपने उसमें मेंशन करना होता है। इस तरह ही आपने कोई एक अच्छी वेबसाइट बनाई है, उसमें जो है वो आपकी कोई एकेडमी है या आपकी जो है वो कोई हॉस्पिटल है, आपका जो है वो कोई इंस्टीट्यूट है, तो आपने उसकी लोकेशन बतानी है, उसका एड्रेस बताना है, उसकी बताना है कि ये कहाँ जो है वो वाक़या है। तो उसमें आपने एड्रेस का वर्ड यूज़ करना है, बिकॉज़ हम तो अपनी वेबसाइट को एक ऑथेंटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक जो लुक वाइज भी अच्छी लगे और जिसको गूगल भी समझे, जिससे आपका SEO का इश्यू ना बने और आपको अप्रूवल जल्द से जल्द मिले। अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप जो है वो लोगों को अपना कंटेंट दिखाना चाह रहे हो, तो उसकी SEO हो, ठीक है। और इसको अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आपकी जो है वो SEO अच्छे से हो जाएगी और साथ आप अच्छे डेवलपर भी बन जाओगे। अब ये देखें, यहाँ एड्रेस टू एड्रेस लिखा है, रिटन बाय जॉन डॉय। अब ये देखें, रिटन बाय जॉन डॉय, जैसे हम अक्सर रिटन फॉर्म में लिखते होते हैं ना एड्रेस, हैंड रिटन फॉर्म में, इस तरह ही इन्होंने एड्रेस जो है वो ऐसे मेंशन कर दिया है वेबसाइट के अंदर, विजिट अस एट, फिर उसने BR टैग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था कि BR टैग जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए। जिसने मेरी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो भी एक दफ़ा सीरीज़ वाइज चलेंगे आप, तो आपके लिए बेस्ट रह जाएगा। उसके अलावा आगे आ जाता है आपका HTML साइट फॉर वर्क टाइटल। HTML साइट टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ क्रिएटिव वर्क।
लाइक बुक, पोइम, सॉन्ग, मूवी और पेंटिंग और स्कल्पचर। अब ये जो अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि साइट का ऑप्शन जो है वो यूज़ किया है। जो आपने कोई भी क्रिएटिव वर्क करना होता है ना, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, साइट टैग यूज़ करते हो, ठीक है। लाइक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने क्या डाला है, यहाँ कोई इमेज डाल दी है, क्रिएटिव इमेज डाल दी है, और यहाँ उसने इमेज डाल के और यहाँ भी उसने इसको बता दिया है, ठीक है, कि ये जो इमेज है ये है, इसकी विड्थ और हाइट वगैरह उसने डाल दी है। आगे उसने साइट का ऑप्शन यूज़ किया है और यहाँ उसने बता दिया है कि ये स्क्रीम है, और जिसने इसको पेंट किया है और कौन सी सेंचुरी में पेंट किया है, तो इसने सारा जो है वो इसके अंदर लिख दिया। लेकिन ये गौर करें कि जो ये स्क्रीम है या जो पेंटिंग है ये आपके सामने नज़र आ रही है, उसको उसने किसके अंदर लिखा है, साइट के अंदर लिखा है। और यही हमने पीछे पढ़ा है कि साइट के अंदर वो चीज़ होगी जो क्रिएटिव वर्क होगा। क्रिएटिव वर्क आर्ट वर्क होता है, स्कल्पचर वगैरह होते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट होती है। मीन्स कि जो क्रिएटिव हो, जो आपने अपने माइंड से कुछ ना कुछ क्रिएट किया हो, क्रिएटिव आपने कोई स्टोरी लिख दी है, क्रिएटिव बुक लिख दी है, पोइम लिख दी है, सॉन्ग जनरेट कर दिए, तो ये चीज़ें आपने किस में डालनी होती है, स्क्रीन में डालनी होती है। उसके बाद है HTML वीडियो। वीडियो होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर वेबसाइट पे जो है वो अगर हम मिरर में देखें तो वर्ड जो है वो हमें अगर हम वैसे ही देखें, अगर आप अपनी बुक को मिरर के सामने लेके जाएंगे तो वो उसके वर्ड जो है वो आपको उल्टे नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरह ही अगर आप जो है वेबसाइट के अंदर वर्ड जो है वो उल्टे लिखना चाह रहे हैं तो उसमें आप जो है वीडियो का यूज़ करेंगे बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। अब अगर आप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, ये देखें। ये अगर आप यहाँ देखेंगे कि दिस जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस, ये देखें, लेफ़्ट टू राइट, और ये पढ़ने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। मीन्स कि अक्सर वेबसाइट्स पे अगर बहुत अच्छी कोई वेबसाइट है तो उन्होंने जो है अक्सर लोगों ने कोड्स इस तरह डाले होते हैं या कोई अपना जो है सीक्रेट इस तरह डाला होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी जो है वो वीडियो में आएगा बाई डायरेक्शनल ओवरराइड में। इसके अलावा जो है यहाँ आप जो है वो इसमें देख सकते हैं कि एब्रीवेशन जो है वो ये टैग जो है वो एब्रीवेशन को शो कर रहा है। एड्रेस का टैग जो है वो इंफॉर्मेशन या ऑथर नेम या ऑनर ऑफ द डॉक्यूमेंट को शो कर रहा है। वीडियो जो है वो टेक्स्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ब्लॉक कोड जो है वो डिफाइन अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम एन अदर सोर्सेज। और साइट जो है वो डिफाइन द टाइटल ऑफ वर्क। क्यू जो है शॉर्ट लाइन कोटेशन। होप सो कि आपको जो है वो लेक्चर क्लियर होगा। आज के लेक्चर की वीडियो जो है इतनी ही है। नेक्स्ट जो है वो आपको प्रैक्टिकल जो है वो भी परफॉर्म करवाया जाएगा। ये मेरी अगले लेक्चर में जो है वो आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाया जाएगा। ऐसे ही रोज़ होगा कि आपकी जो है वो एक लेक्चर जो होगा थ्योरी का होगा और दूसरी वीडियो जो होगी आपकी प्रैक्टिकल होगी। एक लेक्चर हमारा थ्योरी का होगा और दूसरा लेक्चर जो है वो प्रैक्टिकली होगा। रोज़ आपको जो है वो हमारा कंटेंट मिलता जाएगा। अगर किसी ने जो है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन करना है, वो भी मुझे बता दें, कमेंट सेशन में आए और आप बताएं, अपनी राय दें। और अगर आप जो है वो वीडियो को और इम्प्रूवमेंट के लिए भी कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। हम जो है बिकॉज कलेक्टिवली अगर बंदा जो है वो करे, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, और कलेक्टिवली अगर आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो इससे जो है वो आपको भी फ़ायदा होगा और जो है वो मुझे भी क्योंकि इंसान दूसरों से भी सीख रहा होता है तो मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।